एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आर एजुकेशन। और आज हम जानेंगे बेस्ट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। चलिए बात करते हैं यहाँ एस्पिरेंट से और बुक स्टोर ओनर से और जानते हैं उनकी क्या राय। चलिए। टीचर भी अच्छे ही पढ़ाते हैं। जो विकास दीपी कीर्ति सर है उनका काफ़ी पढ़ाने का भी अच्छा नॉलेज है। और Drishti have collectively made so much effort in providing a best material that are available for the people who are preparing for the UPSC. ओनली विकास सर के अलावा और कोई रीजन हम सोच भी नहीं सकते। विकास सर इज द ओनली रीजन। तो हम आ गए हैं प्लूटस आईएएस और जानते हैं कि यहाँ पर एस्पिरेंट किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी यूपीएससी की। हेलो, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम निखिल वर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो निखिल, आप यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं? मैं यहाँ पे मैंने जीएस का बैच लिया है और ऑप्शनल का भी यहीं से करता हूँ मैं, मतलब यहीं से मैंने कोर्स लिया हुआ है। आपका ऑप्शन में कौन सा सब्जेक्ट जियोग्राफी ऑप्शनल है। है? ज्योग्राफी की कौन फैकल्टी हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाता है उसके बारे में बताइए। जियोग्राफी की फैकल्टी अक्षय सर है, अक्षय गुरु सर, और मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बैच साइज़ कम है तो मतलब वो भी ठीक रहता है डाउट वगैरह पूछने के लिए, और आंसर राइटिंग वगैरह मतलब सब कुछ करवा देते हैं। तो आप दूसरे स्टेट से हैं, आपने दिल्ली को ही क्यों चूज़ किया? दिल्ली तो इसलिए क्योंकि जो मेन फैकल्टी का ही है, वरना इंस्टीट्यूट तो जैसे वहाँ भी होते हैं, शिमला में भी होगा, धर्मशाला में भी होगा, लेकिन दिल्ली की फैकल्टी में ठीक है, मतलब वो थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, तो फिर उस वजह से मैंने प्लूटस क्या दिल्ली स्पेसिफिकली चूज़ किया। तो प्लूटस में आपको ऐसा क्या बेस्ट मिल रहा है जो आपने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया, यहाँ पर लिया है? मैंने तो इसलिए ही लिया था क्योंकि बैच साइज़ कम था एक तो प्लूटस में, और ऑनलाइन रिव्यूज़ भी देखे थे काफ़ी, और बस यही था, और रिव्यूज़ भी अच्छे थे, फिर बैच साइज़ कम था, बाकी तो ठीक है मतलब। आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब दे रहे हैं? यही 24 वाला मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। तो तैयारी कैसी है अभी? तैयारी तो ठीक है, अभी तो ठीक चली है। अभी तो थोड़ा स्ट्रेस भी आने लगा है क्योंकि प्रीलिम्स भी नज़दीक आ रहा है, बाकी तो ठीक है तैयारी। तो प्लूटस आईएएस क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है? टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में प्लीज़ ब्रीफली बताइए। प्लूटस आईएएस देखो मैम, वो तो जीएस का बैच है तो क्लासेस लगेंगी एक तो, साथ में आपको करंट अफेयर्स मतलब वीकली क्लास लगेगी, उसकी आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और टेस्ट्स भी होंगे, मतलब वीकेंड्स पे टेस्ट होंगे, और अलग से टेस्ट सीरीज़ भी लग जाएगी, मतलब सब कुछ हो जाता है प्रोवाइड। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आइए जानते हैं एक एस्पिरेंट से और उनसे बात करते हैं कि वो कब से तैयारी कर रहे हैं और कितना समय हुआ है उन्हें। हेलो, हाँ मैम बोली। आपका नाम? शिवराज मीना। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मुझे इससे तैयारी करते 2022 में जून से चालू किया था मैंने, और इस बैच मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर दिल्ली आया हूँ, इसलिए मैं कोचिंग देख रहा हूँ। कौन सी कोचिंग मुझे एडमिशन लेना है उसके लिए आया हूँ। आपने अब तक कहाँ से तैयारी करी? मैंने अपनी प्रिपरेशन फाउंडेशन की दृष्टि आईएएस कोचिंग से की है, क्योंकि पहली बात मैं हिंदी मीडियम से होने के कारण वहाँ पर हिंदी का जो भी कॉन्टेक्ट है वो हमें पर्याप्त मिल जाता है, और उसमें टीचर भी अच्छे ही पढ़ाते हैं। जो विकास दीपी कीर्ति सर है उनका काफ़ी पढ़ाने का भी अच्छा नॉलेज है, और उसमें जो फैकल्टी है उन्होंने हमें अच्छा ही पढ़ाया है। तो आपने बोला आप विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़े। विकास दिव्य कीर्ति सर खुद आते हैं, पढ़ाते हैं? नहीं मैम, वो तो नहीं आते हैं, लेकिन हमें उसकी ऑनलाइन क्लासें मिल जाती है यहाँ से, और जो भी और सब्जेक्ट है अदरवाइज वो हमें ऑफलाइन वैसे ही प्राप्त हो गए थे। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है कि दृष्टि में मतलब बैच साइज बहुत बड़ा होता है। आपने कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करी है कि बैच साइज बहुत बड़ा है और आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैम। उसमें पर्याप्त हॉल दिया जाता है, उसमें मतलब निश्चित मात्रा में स्टूडेंट लिए जाते हैं। ऐसे नहीं को अधिक मात्रा में स्टूडेंट को उसमें भर लिए भीड़ के इकट्ठा करने के कारण, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अच्छा स्पष्ट दिखने के कारण बच्चे के लिए एलईडी लगी हुई है ऐसे तो, और आप पूछ सकते हैं उसके माइक को सुविधा दी जाती है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपने अब तक अपना ऑप्शन सोचा है? मैंने अपना सोचा था है फिजिक्स लेने के लिए। मैं अभी इसमें DIS की कोचिंग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, उसके पास आया था अभी। तो आप कब सोच रहे हैं कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब देंगे? मैं अपना पहला अटेम्प्ट, अभी मेरी पढ़ाई अच्छी तरीके से पूर्ण नहीं हो पाई है, 24 में दूंगा, लेकिन पूरा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद 2025 में अपना अटेम्प्ट पूर्ण तरीका से देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, धन्यवाद। हमारे साथ है एक और एस्पिरेंट, आइए जानते हैं ये किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हेलो, हेलो, आपका नाम? हर्ष चौधरी। तो हर्ष, आप कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं?
Ma'am, well, I'm preparing at Vajiram and Ravi. आपने बाजीराम को ही क्यों चूज किया? Well, it's our best faculty instead of and many of the institutions have more complicated teacher, but it's have to be more politely staffed, and there's well performed students also, so we get also motivation from them. So how long you are preparing for IAS of IAS? I'm preparing since from last 1 year, and I'm joining the Vajiram IS GS Foundation course, and I'm also preparing my optional from there, which is So what is your optional subject? my optional is sociology. तो सोशियोलॉजी की कौन सी फैकल्टी है, वो किस तरीके से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए. Mahapatra sir, Subhash Mahapatra, Dr. Subhash Mahapatra sir provide faculty for sociology, and he is the most efficient teachers I have met, which I have been teaching that since he is from last 30 years providing the best education to the children and to the students who are preparing for sociology and for preparation of GS or something like preparation of IS paper. So it's the best I think I have ever met on them. So when have you decided कि you will give your first attempt? Ma'am, well, it is I will give my first attempt at 2025. Well, also because it's after completing the course, we have to also getting the time for the performance enhancements. And there's no anything more that preparing for civil services consuming time more as we can think of that. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. Thank you, ma'am. तो चलिए जानते हैं एक और एस्पिरेंट से कि वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं. हेलो, Hi, व्हाट इज योर नेम? myself Vikrant. सो आप कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं? I'm currently involved in the Drishti IAS, which have quite a experience in providing the coaching as well as good faculties for optional subjects that are generally there. व्हाई डिड यू चूज दृष्टि IAS? Well, there are a couple of criteria that any aspirant should consider while he or she should be opting for the coaching institute, right? And after going for a couple of reviews as well as some of my friends' suggestions have provided me that this TI is quite a good, apart from like other faculties that we have. That's what. What is your optional subject in Dृष्टि IAS? I have opted for philosophy. Yep. Who's the faculty of philosophy? Mr. Ambush Srivastava. He's have a quite diverse and quite experienced person in providing philosophy classes. He do run his own institute where he provide philosophy classes as well. But currently, I'm taking classes of philosophy as well as from the Tanu ma'am as well. आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने का कब सोचा है? I'm thinking in 2025. Yeah. तो 2025 में अभी बहुत टाइम है, तो उसके लिए आपका सेल्फ स्टडी और जो मटेरियल आपको दृष्टि IAS से प्रोवाइड हो रहा है वो किस तरीके से हेल्पफुल है, उसके बारे में बताइए. Come again? जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है दृष्टि IAS से, उसके बारे में बताइए. Drishti have collectively made so much effort in providing a best material that are available for the people who are preparing for the UPSC, and they have made sure that only the content which is required for the students that they give that, right? Apart from that, teachers make sure that we have sufficient notes as well as the required guidance, which is going to be very helpful in providing the upcoming challenges that we'll be facing to the attempts, right? So 2025, because we know that the syllabus is huge and we'll not be able to cover it in 1 year in a go, and I've just joined the industry, that's why I'm thinking for 2025, right? थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. हमारे साथ है एक और एस्पिरेंट, चलिए जानते हैं इनकी तैयारी, इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में. हेलो, हाय, आपका नाम? सौविक. सौविक, आप कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं दृष्टि ज्वाइन किया है, दृष्टि IAS अकेडमी. आपने दृष्टि IAS को ही क्यों ज्वाइन किया? ओनली विकास सर के अलावा और कोई रीजन हम सोच भी नहीं सकते. विकास सर इज द ओनली रीजन. तो विकास सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, प्लीज उसके बारे में बताइए. विकास सर का जो स्ट्रेटेजी है, विकास सर के क्लास जब मैंने एक दिन अभी क्लास किया है, जब हम एक दिन क्लास किए तो क्लास करने के बाद बस सुनता ही रहे, सुनते रहे, बस बोरिंग नहीं होता. दूसरे टीचर का कभी कभी हम बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन विकास सर का तो मतलब आई कांट एक्सप्लेन. ओके, आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोच लिया? हाँ, बंगाली लिटरेचर. बंगाली लिटरेचर. तो आप बंगाली लिटरेचर के लिए कौन सी फैकल्टी है, कैसे आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताइए. बंगाली लिटरेचर देखिए, मैं
वही से कर रहा हूँ, कोलकाता से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है। और हमारे कॉलेज के भी एक प्रोफेसर है, वो भी मुझे ऑलरेडी करा दिया। तो इधर नहीं, और इधर ऑप्शनल नहीं, ओनली फॉर जीएस सब्जेक्ट्स। ओनली फॉर जीएस सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश ज्यादा पढ़ाई जाती है और उसी हिसाब से बातें होती है। बंगाली लिटरेचर को किस तरीके से आप फिर अप्रोच कर पा रहे हैं? बंगाली लिटरेचर देखिए, हम तो पढ़ चुके हैं बंगाली मीडियम में, एंड माय इंग्लिश वाज नॉट टू वीक, मतलब एवरेज ठीक ठाक था। सो दैट्स व्हाई मैंने एडजस्ट कर लिया और कोई भी दिक्कत नहीं होता। और हमारे जो फैकल्टीज है, जो टीचिंग है नॉन टीचिंग, सब बहुत कोऑपरेटिव है, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता। आपने कब सोचा अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने का? 24। तो क्या आप सेल्फ स्टडी कितना कर पाते हैं, और जो मटेरियल आपको कोचिंग से प्रोवाइड होता है वो कितना हेल्पफुल है? सबसे ज्यादा तो काम आते हैं क्लास नोट्स। ये तो एकदम, मतलब जो क्लास में समझा देते हैं ना, वही घर में जाके बस एक बार पढ़ लीजिए तो आसानी से याद हो जाता है। तो ये तो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें आर एजुकेशन। ऐसी ही यूपीएससी की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।